पैसेज -1। तुम देखो अम्मया, मैंने कभी भी अच्छी साड़ियाँ पहनने और सुंदर दिखने की परवाह नहीं की। एक और औरत ने किया और उसने मेरे पति को मुझसे दूर खींच लिया। मैंने बड़बड़ाहट के बिना इसे सहन करना सबसे अच्छा समझा। मैंने उसे यह महसूस करने दिया कि उसके पास उसका घर और उसकी पत्नी आने के लिए, जब भी उसने चुना। मुझे बड़बड़ाना नहीं चाहिए, अम्मया। वे कहते हैं कि हमें दूध और दही नहीं बेचना चाहिए, वे अमृत हैं। मैंने उस तरह से पाप किया और दंड का भुगतान किया। मैंने अपने पति को खो दिया। यही मेरी किस्मत है। लेकिन देखो अम्मया, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जब आपके पति घर पर आए तो सुंदर साड़ियाँ पहने। पुरुष अनिच्छुक हैं, आपको उन्हें एक सुंदर साड़ी या ब्लाउज के साथ फंसाना चाहिए, फूल और इत्र खरीदें और अपने आप को आकर्षक बनाएं। फिर उसने मेरी पहनी हुई साड़ी पर नजर डाली और हाथ हिलाया। यह ठीक है जब आप अकेले होते हैं और रसोई में काम करते हैं। लेकिन आपको इसे शाम को बदलना होगा। कुछ सुंदर पहने। 1। वक्ता ने किस बात की परवाह नहीं की? 1. वह अच्छी साड़ियाँ पहनने की परवाह नहीं करती थी। 2. वह सुंदर दिखने की परवाह नहीं करती थी। 3. उसने अपने पति की परवाह नहीं की। 4. वह अच्छी साड़ियाँ पहनने और सुंदर दिखने की परवाह नहीं करती थी। 2. उसने अपने पति को क्या महसूस कराया? 1. उसने उसे अपने बारे में बुरा महसूस कराया। 2. उसने उसे दूसरे के बारे में बुरा महसूस कराया। 3. उसने अपने पति को यह महसूस करने दिया कि उसके पास उसका घर और उसकी पत्नी है और वह जब चाहे तब लौट सकता है। 4. उसने संकेत दिया कि वह दूध नहीं बेचेगी। 3. उसने कौन सा पाप किया? 1. दूध और दही बेचना। 2. दूध और दही को ऊंचे दाम पर बेचना। 3. दूध में पानी मिलाना। 4. जरूरतमंदों को दूध न देना। 4. उसने अम्मया को क्या सलाह दी? 1. अच्छी साड़ी पहनना। 2. आकर्षक दिखना। 3. पति पर नजर रखना। 4. अच्छी साड़ी पहनना और आकर्षक दिखना। मार्ग -2। समाज में वैज्ञानिक को समाज पर हुक्म चलाने का कोई अधिकार नहीं है, और यह इस मामले का दिल है। बदले में, समाज को उसके जीवन को उसके लिए निर्धारित नहीं करना चाहिए। उसे अपने विवेक का पालन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नागरिक स्वतंत्र होना चाहिए। शांति या युद्ध में, हर पुरुष और महिला की तरह, वैज्ञानिक का खुद के प्रति एक कर्तव्य है जो मांग करता है कि उसका काम न केवल उपयोगी होगा, बल्कि उसके अनुरूप होगा मानव पूर्ति और गरिमा की भावना। यदि यह उसे युद्ध या परमाणु भौतिकी या स्वयं विज्ञान के लिए अनुसंधान को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे स्वतंत्र होना चाहिए और अन्य काम खोजने में सक्षम होना चाहिए। 5. इस परिच्छेद के अनुसार एक वैज्ञानिक अपने समाज का सबसे बुद्धिमान सदस्य होता है। 2. कुछ असामान्य है और की दुनिया में रहता है। उसका अपना। 3. अपने समाज के सभी सदस्यों से श्रेष्ठ है। 4. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उतना ही अधिकार है जितना कोई और 6. इस मार्ग में, हृदय की बात वाक्यांश इस सुझाव को संदर्भित करता है कि विज्ञान ने जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को काफी बदल दिया है। 2. वैज्ञानिक को समाज को एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए नहीं कहना चाहिए। 3. वैज्ञानिक आविष्कारों से समाज को बहुत लाभ हुआ है। 4. जो समाज वैज्ञानिक का सम्मान नहीं करता वह कोई प्रगति नहीं कर सकता। 7. वैज्ञानिक को शोध छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है यदि वह पाता है कि 1. वह जो कर रहा है उसके लिए समाज का बहुत कम सम्मान है। 2. उसके आविष्कारों का उपयोग लाभ के लिए नहीं किया जा रहा है। मानवता का 3. उसका काम उसकी पसंद के खिलाफ है। 4. वह अपने साथ न्याय नहीं कर रहा है।